अगली उम्मतों का हाल क्या हुआ कुरान मजीद पढ़कर देख लो, पता लग जाएगा। अजाब आए उम्मतों पर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अजाब आया, ऐसा खतरनाक तूफान आया कि तबाही 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 के मनाजिर नजर आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अजाब आया, कौम लूत पर अजाब आया। कैसा अजाब आया कि जमीन को यूं फरिश्तों ने उठाया, जनाबे जिब्राइल ने यूं उठाकर यूं वापस पलट दिया। अगली उम्मतों को अल्लाह तबारक व तआला अजाब में मुब्तला कर दिया करता था, शक्लें बिगाड़ दी गई, चेहरे मस्त कर दिए गए, बंदर बना दिया गया। एहसान मानो अपने महबूब का, अपने प्यारे आका का एहसान मानो कि तुम पर हम पर अजाब नाजिल नहीं होता। वरना कौम समूद का भी वो किस्सा तुम्हें याद होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और रागिब माइल करने की कोशिश की। आपने फरमाया, सुनो, बुतों के आगे झुकने से कोई फायदा नहीं, इनकी इबादत करने से कोई फायदा नहीं, ये पत्थर है, कुछ नहीं देंगे। इसलिए कि कौम तो उन्हीं के आगे झुकती थी ना, उन्हीं से मदद तलब करती थी, उन्हीं से औलाद मांगती थी, उन्हीं पत्थर के खुदाओं से वो रिस्क मांगा करते थे, बारिश मांगा करते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको दावत हक दी, अल्लाह का पैगाम सुनाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को पैगाम दिया, ऐ मेरी कौम, तुम्हें उस रब ने पैदा किया है जो जमीन और आसमान का मालिक है, कायनात का खालिक है। उस रब ने तुम्हें पैदा किया है, उसी की इबादत करो, उसी की बारगाह में सर झुकाओ। लेकिन कौम ने कहा, ऐ सालेह, तुम हमारे दरमियान के एक फर्द हो, कैसे हम तुम्हारी बात मान लें, जबकि हमारे आबा अजदाद यही करते चले आए, इन्हीं बुतों की पूजा करते चले आए, हम कैसे तुम्हारी बात को तस्लीम करें। फिर उस कौम ने कहा था कि हमें कोई मौजज़ा दिखाइए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या देखना चाहते हो? कौम ने कहा, जो सामने पहाड़ी नजर आ रही है, उस पहाड़ी में से अगर ऊंटनी निकल के आ जाए तब जानेंगे, तब मानेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए और पहाड़ से ऊंटनी निकल आए तो क्या तुम राह हक पर आ जाओगे? कहने लगे, हाँ, हम तुम्हारे दीन को कबूल कर लेंगे, तुम्हारे खुदा की खुदाई और उसकी वहदानियत और समदियत का इकरार कर लेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी और अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मालिक, तेरे फरामीन को लोगों तक पहुंचाने में लगाऊं। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी वहदानियत, तेरी समदियत, तेरी अहदियत का इकरार लोगों से करवाने में लगाऊं। ए अल्लाह, तू फजल फरमा और मेरी दुआ को कबूल फरमा। जो मुतालबा मेरी कौम कर रही है मौला, तू उसे पूरा फरमा दे। ऐ मालिक, तेरे लिए कुछ मुहाल नहीं है, तेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। मालिक, मेरी दुआ को कबूल कर ले। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इधर दुआ मांगी, अल्लाह ने फजल फरमाया, उसी पहाड़ी के अंदर से वो ऊंटनी निकल के आ गई। ऊंटनी उस पहाड़ी के अंदर से निकल के आई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत थी और इस मौजज़े को जब कौम ने देखा तो कुछ लोग मुतासिर हुए और आपका कलमा पढ़कर आपके दीन में शामिल हो गए। बाकी लोग मरऊब तो हो चुके थे मगर उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, वो आपके दीन में शामिल नहीं हुए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वो ऊंटनी जो पहाड़ के अंदर से निकल के आई, वो जहां चाहती वहां चरती, जहां चाहती वहां घूमती, आजादाना घूमती रहती थी। और जब वो कुएं पर पानी पीने के लिए जाती तो सारा कुएं का पानी पी लिया करती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया, सुनो,
बारियां मुकर्रर कर लो, एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी, एक दिन तुम पानी पियोगे। बारियां मुकर्रर हो गई। एक दिन कौम के अफराद कुएं से पानी पीते और अपने बर्तनों में अगले दिन के लिए भरकर भी रख लिया करते थे। फिर एक दिन जब ऊंटनी की बारी आती तो ऊंटनी पानी पिया करती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ऊंटनी को तकलीफ न देना, एजा न पहुंचाना, इस ऊंटनी को तकलीफ न देना। वो ऊंटनी दूध दिया करती थी इतना ज्यादा कि सारी कौम के अफराद दूध को पिया करते थे। और आपने फरमा दिया था इस ऊंटनी को कत्ल करने का इरादा न करना, इस ऊंटनी को तकलीफ पहुंचाने का इरादा न करना। कुछ दिन तो यूं ही वक्त गुजरा, लेकिन बाद में सरदाराने कौम ने अपनी मजालिस में तस्करा शुरू किया, कहा कि इस ऊंटनी को कैसे गवारा करें, कैसे बर्दाश्त करें। एक ने कहा कि एक दिन हम पानी पीते हैं, एक दिन ऊंटनी पानी पीती है, कब तक आखिर हम बर्दाश्त करेंगे। आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि इस ऊंटनी को कत्ल कर दिया जाए, ताकि हम दूसरे दिन पानी पीने से महरूम न रहे और दूसरे दिन भी हमें कुएं का पानी मिल सके। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने सरकशी की और नबी बरहक जनाब सालेह अलैहिस्सलाम के फरमान के खिलाफ, आपके फरमान के खिलाफ वर्जी करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर जनाब सालेह अलैहिस्सलाम ने बार बार ताकीद की और फरमाया कि ऐसा कोई भी इरादा मत रखना वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। लेकिन कौम नहीं मानी। एक शख्स राजी हुआ, तैयार हुआ ऊंटनी को कत्ल करने के लिए। उसका नाम कदर बिन सालिफ था। वो तैयार हो गया, कहने लगा मैं ऊंटनी को कत्ल करूंगा। एक औरत उस दौर के अंदर थी जिसका नाम अनीजा था। उसकी कुन्नियत उम्मे अनम थी। उसकी 4 बेटियां जवान थी। वो कहने लगी, वो बड़ी काफिरा थी, वो कहने लगी जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को कत्ल करेगा, मेरी 4 बेटियां जवान है, जिससे चाहेगा मैं उससे उसकी शादी कर दूंगी, निकाह कर दूंगी। कौमे समूद में कई लोग तैयार हो गए ऊंटनी को कत्ल करने के लिए। बिलाखिर घात लगाकर एक दिन बैठ गए ऊंटनी को कत्ल करने का इरादा लेकर। ऊंटनी जब कुएं पे पानी पीने आई, कुएं पे पानी पिया ऊंटनी ने। जब पानी पीकर वापस आने लगी तो एक शख्स ने तीर चलाया। ऊंटनी के तीर जब मारा तो ऊंटनी के पिंडली में आकर तीर लगा, वो जमीन पर गिर गई। और कदर आगे बढ़ा। कदर बिन सालिफ ने तलवार निकाली और ऊंटनी के पैरों को काट दिया। अल्लाह अकबर। वो जमीन पर ऊंटनी तड़पती रही, तड़प तड़प कर वहीं पर उसका दम निकल गया। उस ऊंटनी का जो बच्चा था वो बराबर की पहाड़ी पे चढ़ गया। उस पहाड़ी की बुलंदी पे पहुंचकर वो बच्चा भी गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। अचानक वो पहाड़ दरमियान से फटा और बच्चा उसके अंदर गायब हो गया, चला गया। लेकिन इन्होंने ऊंटनी को कत्ल कर दिया। जब ऊंटनी को कत्ल किया, अल्लाह के नबी जनाब सालेह अलैहिस्सलाम को खबर मिली। आपने फरमाया तुमने बुरा किया, याद रहे अब तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। वो कहने लगे देखेंगे कौन सा अजाब नाजिल होगा। आपने फरमाया 3 दिन मोहलत के हैं, फिर तुम पर अजाब आ जाएगा। ये लोग अल्लाह से डरने के बजाय, खौफ करने के बजाय हंसते थे, कहते थे कि इनके रब का अजाब तो हम पर नहीं आया, कब आएगा अजाब, कैसा अजाब आएगा, हंसते थे। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 दिन की तुम्हें मोहलत है, फिर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। और यही हुआ। पहले दिन उनके चेहरों के रंग जर्द हो गए, पीले पड़ गए। दूसरा दिन आया तो उनके चेहरों के रंग सुर्ख हो गए। और तीसरा दिन आया तो उनके रंग सियाह यानी काले हो गए। फिर आता है तीसरे दिन अल्लाह का अजाब। आसमान से एक बिजली कड़की और बहुत तेज जोरदार आवाज हुई। ऐसी आवाज कि उस आवाज के जरिए सारे काफिर, सारे मुशरिक फौरन ही हलाक हो गए। जहां जैसे बैठे थे वहां पर वैसे ही बैठे रह गए, मर गए। एक लोंडी थी, सिर्फ वो बाकी रह गई थी। वो माजूर थी और वो भी काफिरा थी, लेकिन वो माजूर थी। इस
अजाब आने के बाद में फिर उसे ये कुव्वत मिल गई थी कि वो चलने फिरने लगी। वो वहां से उठी फौरन और वहां से भागी अरब कबाइल की तरफ। अरब कबीले में पहुंचकर उसने सारा आंखों का देखा हुआ किस्सा सुनाया, सारा मामला बयान किया और उसके बाद में उसने पानी मांगा। जब उसे पानी दिया गया उसने पानी पिया और पानी पीने के बाद में वो भी वहीं पे मर गई। सारी कौम पर अजाब नाजिल हुआ। अगर बाकी रहे तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के जितने वफादार थे, आपके कलमा पढ़ने वाले, आपके जितने शहदाई थे, अल्लाह ने उन्हें अजाब से मुकम्मल महफूज रखा। और जो बागी हो गए, जो गद्दारी पे आमादा हुए, जिन्होंने नबी के फरमान को टाल दिया और उस पर अमल नहीं किया और उसकी खिलाफ वर्जी की, अल्लाह का अजाब आ गया, अजाब ने उन्हें घेर लिया। ऐ लोगों, सारी उम्मतों के साथ यही हुआ। जब उनकी सरकशी बढ़ने लगी तो अल्लाह ने अजाब नाजिल फरमा दिया। ये तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों की बरकतें और हम आपकी उम्मत में हैं। ये मुस्तफा के आंसू जो हमारे लिए बहे, मुस्तफा ने रो रो के दुआएं की, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ये उन दुआओं का, उन आंसुओं का सदका है कि हमारे इतने बुरे आमाल हैं, हम पर भी पत्थरों की बारिश हो जानी चाहिए जैसे आमाल हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत है और उसके महबूब का करम है कि हम पर अजाब नाजिल नहीं होता। हमें बदलना चाहिए अपनी जिंदगियों को। हमें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना चाहिए। शरीयत मुस्तफा पर गामजन हो जाइए। अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा कीजिए।